कॉम्प्लेक्स सर्जरी ईजी है, डे केयर होगा बिना काटे, आईसीयू का एडमिशन बहुत कम है, पेन नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, 2-3 दिन में घर जल्दी चले जाता है, 1 हफ्ते में काम पे लग जाते हैं। अभी पिछले 3 साल से ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया रोबोट जो आए हैं वो एकदम अफोर्डेबल है, उसका कॉस्ट लैप्रोस्कोपी का बहुत क्लोज है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये आने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर में 1500 टू 2500 रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गया। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा एंड रोबोटिक सर्जरी के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलने वाली। सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सर। नमस्ते, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सोमशेखर। मैं बैंगलोर एस्टर कैंसर हॉस्पिटल का ग्लोबल डायरेक्टर हूँ और पिछले 15 साल से रोबोटिक कर रहा हूँ और इंडिया में लगभग 7 से 8 हज़ार हाईएस्ट रोबोटिक सर्जरी मैंने किया है। और अभी पिछले 2-3 साल से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बेस्ट रोबोट पे हम स्विच ओवर हो गए और इसका बेनिफिट पेशेंट्स को एंड ऑल द पेशेंट्स इन इंडिया, एवरीबॉडी इज गेटिंग बेनिफिट। सर ये डॉक्टर और रोबोटिक में क्या डिफरेंस रहने वाला है और लोगों पेशेंट्स को कैसे फ़ायदा पहुँचने वाला है? ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली सर्जरी जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेशली कैंसर सर्जरी, वो हार्ट का, लंग का। इसमें एरर हो सकता है, आदमी को, ह्यूमन बीइंग को भगवान ने 2 हैंड दिया है, 1 आँख है जो नॉर्मल दिखता है। ये रोबोट में क्या है, हम बैठ के ऑपरेशन करेंगे, 4 से 5 हाथ मिल जाएगा कंप्यूटराइज़्ड जो पूरा 360 डिग्री रोटेट होगा और जो रोबोट कैमरा में हम देखेंगे वो 12 टाइम्स मैग्नीफाई होगा, तो नर्व कहाँ पे है, नस कहाँ है, ट्यूमर कहाँ है, ये सब पता चलेगा। प्रिसिशन है, इसलिए इसका बेनिफिट क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी ईज़ी है, डे केयर होगा बिना काटे, आईसीयू का एडमिशन बहुत कम है, पेन नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, 2-3 दिन में घर जल्दी चले जाता है, 1 हफ्ते में काम पे लग जाते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव का बेनिफिट, प्रिसिशन आउटकम का बेनिफिट भी है पेशेंट्स का और कॉस्ट बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि आप 2 दिन में अपना काम पे लग जाओगे तो फैमिली भी सब चले जाएगा। इसलिए अभी वर्ल्ड में रोबोटिक सर्जरी नंबर 1 हो गया है। सर ये जो रोबोट्स हैं ये मेड इन इंडिया है या बाहर से आए हुए उसके बारे में कुछ? ठीक है, अभी तक क्या था, एक ही रोबोट था जो अमेरिका से बनता था, तो और उसका लगभग 23 करोड़ रुपीस था। आपको पता है 23 करोड़ का रोबोट और एक सर्जरी करने के लिए 3 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता था, तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे अफोर्डेबल थे। लगभग 4 से 5 हज़ार लोग ही इंडिया में अफोर्ड कर सकते थे। अभी पिछले 3 साल से ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया रोबोट जो आए हैं वो एकदम अफोर्डेबल है, उसका कॉस्ट लैप्रोस्कोपी का बहुत क्लोज है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये आने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर में 1500 टू 2500 रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गया। तो कॉस्ट वेरी लो और इसमें सेकंड टायर सिटी, ऐसा नहीं है कि बैंगलोर, दिल्ली ये बड़ा-बड़ा सिटी में, सेकंड टायर में, तालुका लेवल में, डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच गया है, सब सर्जरी कर रहे हैं लोग और ये नंबर अभी आउटबर्स्ट हो गया है। और ये जो मेड इन इंडिया रोबोट है, इंडिया में अकेला नहीं है, वर्ल्ड में 70 प्लेसेस में भी, दूसरा कंट्री में भी चला गया है, तो ये रेवोल्यूशन हो गया है, तो इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। सर कौन-कौन सी सर्जरीज़ इसमें हो सकती हैं? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर सर्जरीज़ और सभी काइंड ऑफ जो सर्जरीज़ होती हैं वो हो पाएँगी? इसमें ये स्टमक का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का, गायनेक का जो यूट्रस का और लंग्स का, हार्ट का सर्जरी, थायराइड का, मुंह का कैंसर का, यूरोलॉजी, लगभग कोई भी अंग जो हमारा पेट में, छाती के अंदर है, सबका सर्जरी हो सकता है। और अभी थायराइड का, यानी बिना कट, और मुंह के अंदर से सो बिना कट का फेस, ये भी ऑलमोस्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट 70% सर्जरी अभी रोबोट में हो पा रहा है। ओके, ओके। सर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर समझा पाएँ आप कि एक नॉर्मल सर्जरी जो डॉक्टर करते हैं एंड रोबोट सर्जरी में जो मेन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर कॉस्ट डिडक्शन की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर कितना खर्चा आता है? अगर रोबोटिक से करवाएँगे तो कितना खर्चा आएगा? कुछ उस जब तक ये इंडिया का एसएसआई मंत्रा रोबोट नहीं था, हुँ, ओपन सर्जरी से लगभग 3 लाख ज़्यादा खर्चा पेशेंट को लगता था और वो मशीन परचेस करने में 21 करोड़ था। हुँ, और अभी लगभग 40 टू 50,000 ही एक्स्ट्रा है, उतना तो इंडिया में ऑलमोस्ट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हुँ, 3 लाख से सीधा 40 टू 50,000 हो गया हुँ, और रोबोट परचेस करने के लिए भी बहुत कम कॉस्ट चाहिए। हुँ, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सब जगह पे ईजिली अवेलेबल है, गवर्नमेंट का बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है, सब इंस्ट्रूमेंट सब इंडिया में बनता है, बहुत लो कॉस्ट है, हुँ। इसलिए बहुत सारा पेशेंट अभी अफोर्ड कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत रिच है तो ही लेना है, ऐसा नहीं है, सबका नीडी पेशेंट्स का भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेजेस में आ गया है अभी ये रोबोट, कितना सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पे है और सेकंड टायर सिटी में, तालुका लेवल सब जगह पे आ गया है। सर आपका कहने का मतलब अगर एक सर्जरी में 3 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो इससे 40 से 50 हज़ार हाँ, रुपए यस। ऐसा, ऐसा। ओके। सर लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये
अगर किसी को रोबोटिक सर्जरी करवानी है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस हॉस्पिटल्स में है या मैं रोबोटिक ही करवाना चाहता हूँ, तो उसको ऑप्शंस कैसे मिलेगा? किस तरीके से वो पता कर सकते हैं? 15 साल पहले जब मैं रोबोटिक किया, पेशेंट डरते थे, वो सोचते थे कि कोई रजनीकांत का मूवी में रोबोट आ जाएगा, करेगा और डॉक्टर चाय पिएगा। बोले हाँ, नहीं 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 साहब, हमें तो आपके साथ ही करवाना है। सब हाँ, बोलते हैं साथ। हमने बोला कि रोबोट नहीं करता है, हम रोबोट को पहन के उसका कंप्यूटराइज्ड आई से हाथ से करते हैं। हुँ, अभी उल्टा हो गया, अभी हुँ, पेशेंट आके बोलते हैं आपके पास रोबोट है, हाँ, अगर आप रोबोट नहीं कर रहे हो तो हम निकल जा रहे हैं। बिकॉज पेशेंट समझ गया, लेजर सर्जरी बिना काटे जल्दी रिकवर है, 2 दिन में जाएंगे, आईसीयू में जाना नहीं है, हाँ, पेन नहीं है। तो अभी क्या है, इंडिया में एक मैप है, आप कहीं पे भी गूगल पे जाके डालोगे हाँ, तो कहाँ कहाँ पे रोबोट है पता चल जाएगा। अभी ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट तालुक प्लेस में अवेलेबल है। ओके। तो वो गूगल करेंगे पता चलेगा, और पेशेंट हॉस्पिटल में जाके सर्विसेज में पढ़ेंगे तो लिखा होता है रोबोट है हमारे पास। अब डॉक्टर को बोल सकते हैं डॉक्टर मेरा जो डिसीज़ है, ऑर्गन है, ऑपरेशन है, रोबोटिक हो सकता है, आपके पास है नहीं है तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे जो आपको ट्रस्ट करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आ गया, सब इतना सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेड इन इंडिया है ऑलरेडी। हुँ, तो इसलिए अभी अवेलेबल है, पहले जैसा नहीं है। थोड़ा आप रिसर्च करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपके गाँव में या फिर 50 दूरी में कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। अच्छा। सर लास्ट ये है कि आप जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप जर्मनी से आज सुबह ही आए। सपोज़ करिए कि आप जर्मनी में हैं और कोई यहाँ पे एक छोटे से गाँव में वहाँ पर रोबोट है लेकिन आप नहीं पहुँच पा रहे। तो क्या आप जर्मनी से बैठे-बैठे रोबोट के थ्रू उसका जो सर्जरी है वो कर सकते हैं? क्या ऐसी भी कुछ सुविधा है? 100% है। वो जो हमारा ये इंडिया का जो एसएसआई मंत्रा है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। हुँ, इसमें ऑलरेडी 30 टू 40 टेली सर्जरी हो चुका है। दिल्ली में बैठ के, जयपुर में, दिल्ली में बैठ के, बैंगलोर में, दिल्ली में बैठ के, केरला में हो चुका है। ओके। ये 5G नेटवर्क में आराम से हो जाएगा, और ये कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में बहुत सारे लोग टेली सर्जरी कर रहे हैं। तो जो स्टार सर्जन होंगे सब जगह पे नहीं जा पाएँगे। तो कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी गाँव में या फिर वार फुटिंग में, कहीं पे भी इंडिया में, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में कहीं से भी कहीं बैठ के रोबोटिक सर्जरी थ्रू द 5G मशीन से कर सकते हैं। अच्छा। सर जो डरते हैं उनका आखिरी मैसेज आप जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको डरते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अब बिल्कुल मत डरो। हुँ, पहले ऐसा था कि पेशेंट डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाता कि पूरा ऊपर से नीचे काट देगा, 4 दिन सुला देगा, 10 हुँ, दिन मैं आईसीयू में बैठूँगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगा। अभी ऐसा नहीं है। हुँ, सब रोबोटिक सर्जरी में मिनिमल इन्वेसिव है, 2-3 दिन में घर जा पाएँगे नॉर्मल, हुँ, बिना मेजर कट, बिना पेन। अभी डरने का बात नहीं है। हुँ। डॉक्टर को जाकर पूछो कि आपका रोबोटिक एलिजिबिलिटी है और अपना इंडिया का मोस्ट रिलायबल मशीन है। हुँ। धन्यवाद।